लास्ट का जो आपका क्वेश्चन होता है इंग्लिश का, यानी कि 7 नंबर में, या तो आपको पैसेज दिया हुआ रहता है या फिर इसके अथवा में आपको क्या दिया रहता है मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिस। अब कहिएगा सर ये प्रेसिस क्या होता है? प्रेसिस में क्या होता है, संक्षिप्त करना होता है। तो मैंने कहा है दोनों में एक ही बनाना है, तो हम लोग पैसेज अगर बना लेंगे तो क्या होगा कि प्रेसिस बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए प्रेसिस अगर आप बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, कुछ मार्क्स आपका कट सकता है, क्योंकि इसमें 1/3 आप करिएगा तो क्या होगा कि इधर उधर कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चन एक एक करके दिया रहता है, तो इसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये चांसेस रहता है। चलिए हम लोग पैसेज को कैसे बनाना है मैं आपको 100% सिखा दूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप आप मत करिएगा, यदि आप सीखना चाहते तो। आप मान लीजिए इंग्लिश जानते हैं तो भी बना सकते हैं और नहीं जानते हैं तो भी आप बना सकते हैं। मैं आपको 100% बताऊंगा कैसे। पूरा यूट्यूब पर आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से गलत बता देते हैं जिससे बच्चे का मार्क्स नहीं आ पाता है, लेकिन मैं आपको 100% बताऊँगा जिससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसमें काम क्या करना है ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो क्या है, ऊपर में रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन इट फॉलो करा है कि इसको पहले पढ़िए और नीचे के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक्चुअल में ये हमें इंग्लिश का चेक करने के लिए जाता है, हमें इंग्लिश कितना समझते हैं। हालांकि इसका आंसर, इससे हम लोग पूरा एक एक वर्ड नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों को अपने हिसाब से लिखना चाहिए, लेकिन अगर इंग्लिश हमको उतना नहीं आता है तो क्या करें, तो भी फुल में फुल आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखना है कि इसमें फुल स्टॉप कितना है, कितना लाइनिंग है। तो यहाँ से अगर आप पूरा पढ़िएगा, मान लीजिए हमको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के आप अगर पूरा देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपका एक फुल स्टॉप है, ठीक है ना, एक लाइन, ठीक है, मतलब एक लाइन हुआ ये। देखिए समझिएगा पहले, मतलब पूरा देखिए आपको दूसरा देखना है, दूसरा लाइन कहाँ से, यहाँ से लेकर स्टार्टिंग है। उसके बाद यहाँ देखिए कोमा है, यहाँ से लेकर के अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर है आपका ये 2 लाइन हुआ, ठीक है। यहाँ से फिर स्टार्टिंग है, फिर यहाँ तक आप देखिएगा ये तीसरा लाइन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के आप अगर यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आपका चौथा लाइन, यानी कि 4 लाइन हुआ, ठीक है। देखिए लाइन फर्स्ट, फुल स्टॉप जहाँ जहाँ था, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ देन आई से स्टार्टिंग है। फिर देखिए यहाँ से अगर आप पूरा देखिएगा पैसेज को, पूरा यहाँ से लेकर के पूरा कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, ये आपका यहाँ तक है, ठीक है। और ये जो पैसेज है मेरे डियर, ये 2020 में शायद पूछा हुआ, मैं बता दूं आपको 2020 में, यहाँ 2000, और ये मैंने क्वेश्चन बैंक से ही लिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये 2020 में पूछा हुआ ही है, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि हम ऐसे अपने मन से दे दिए, नहीं, एग्जाम में जिस तरह से पूछता है उसी तरह से, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, कुछ टीचर ये बताते हैं आपको डायरेक्ट कि यहाँ से देखो 1 नंबर को छाप दो, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर देखें बताते हैं, लेकिन नहीं मेरे डियर, वैसे करिएगा तो क्या होगा, आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका गलत हो जाएगा। आपको छापना है उसी से, बट कैसे छापना इस चीज़ को पहले सीख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपको देखना है, छोड़िए इसको नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़े, हम लोग नहीं जानते कुछ पढ़ने, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में क्या बात है। कह रहा था राइटर्स टूथब्रश मेक हिज लाइफ ए मिस्ट्री, मतलब यहाँ पर देखिए राइटर्स है और यहाँ पर देखिए कह रहा है माई टूथब्रश, तो कैसे होगा जी। बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं 1 नंबर वाला देख करके छाप दो वही सेम टू सेम, तो वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखना है आपको, ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइटर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। द राइटर्स टूथब्रश मेक हिज लाइफ ए मिस्ट्री, तो यहाँ पर राइटर्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर है माई टूथब्रश। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कैसे इसका हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए, तो यहाँ पर माई टूथब्रश के जगह पर क्या दे देंगे, राइटर्स टूथब्रश, सॉरी टूथब्रश, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं 1 नंबर का, ठीक है। देखिए कैसे लिखना है, देखिए, और आपको ये देखना है कि ये टूथब्रश वाला बातें कहाँ है। तो यहाँ पर देखिएगा तो एग्जैक्ट इसी लाइन में मिल रहा है ये वाला बातें, ठीक है। तो ये 1 नंबर पैराग्राफ ही आंसर होगा, लेकिन लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करिएगा तभी होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको आंसर लिखना है, ये नहीं कि जैसे मन तैसे नहीं लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है माई टूथब्रश और यहाँ पर कह रहा है राइटर्स टूथब्रश, तो दोनों में अंतर है, तो इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द राइटर। देखिए आंसर नंबर 1, द राइटर्स, पूरा एक लाइन लिखना है, द राइटर्स टूथब्रश। अब इसी को लिखना है, माई की जगह क्या कर देंगे, राइटर्स टूथब्रश, इसी को छाप दिए। देखिए इसी को छाप रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ एक नंबर लाइन को ही, क्योंकि उसी में मिल रहा है इज अ थिंग डाइट हॉर्न्स। अब देखिए अगला यहाँ पर लाइन अगर देखिएगा तो यहाँ मी लिखा है, तो सर यहाँ मी लिख देंगे, नहीं तो हम यहाँ माई टूथब्रश तो नहीं लिखे, हम राइटर्स टूथब्रश लिखे। तो मी के जगह देखिए राइटर का मतलब क्या हुआ, ही, थोड़ा सा अगर ग्रामर आ रहा है तो यहाँ पर मी के जगह क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे यहाँ पर। मतलब अगर हम बात करें तो ठीक है, चूंकि ये भी नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस करिएगा। सर मी के जगह पे हिम का दिए, अगर आपको नहीं आएगा तो वहां पर आप दे सकते हैं सेम टू सेम भी, लेकिन वो ये जो हम बना रही है फुल्ली करेक्ट है, समझ रहे। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा ना मेरे डियर तो फुल में फुल नंबर है, जिसको नहीं उतना दिमाग में है तो लिख सकते हैं सीरियली भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हिम। सर हिम क्यों दिए, क्योंकि राइटर्स के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं ना, राइटर्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ माई टूथब्रश तो नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, व्हेन, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए कहिएगा सर आई एम ट्रेवलिंग, तो आई एम तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राइटर्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, माई टूथब्रश तो लिखे नहीं, तो आई के जगह क्या लिख देंगे, राइटर्स का प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो यहाँ पर लिख देंगे ही, और एम के जगह इज हो जाएगा, ही इज ट्रेवलिंग। और चूंकि एक जहाँ तक आपका फुल स्टॉप है वहाँ तक आंसर लिखना है, एंड देखिए वही छाप रहे हैं, लेकिन छापने का तरीका अलग है, मैक्स। और यहाँ माई के जगह क्या हो जाएगा, हिज लाइफ, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं यहाँ पर, हिज लाइफ ए मिस्री, हो गया। कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। देखिए हमने लिखा वही आंसर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया मेरे डियर, और हमारा काम आसान हो गया, और हमको फुल में फुल मार्क्स। 10 बार भी कॉपी चेक करेगा तो ना मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ये बन करके तैयार हो गया। हमने लिखा सेम टू सेम आंसर, बट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने आंसर दिया, ठीक है। ये नहीं कि माई टूथब्रश लिख करके बैठ गए, यहाँ अगर माई टूथब्रश रहता तो माई टूथब्रश देते, ठीक है। तो आई थिंक एक नंबर हमारा क्लियर हो गया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होता है, ठीक है। अब पूरा खोजने वाली बात है इसमें। देखिए मॉर्निंग के बारे में कहाँ है, तो इस लाइन में तो पहला लाइन में तो मॉर्निंग के बारे में कुछ नहीं, आई ड्रीम इसमें भी नहीं है, एंड वेक अप इन यहाँ इसमें नहीं। यहाँ से देखिए ई लाइन में लग रहा है, नहीं ई लाइन में भी नहीं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव एंड यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक इट अगेन। मतलब लग रहा है कि यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक क्या है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन है, तो इस लाइन को यहाँ छापेंगे कैसे। अब इसको ध्यान देना है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को छापेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है आपका, व्हाट हैपेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस क्या होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पहले ये तो व्हाट हैपेंस क्या होता है इन द मॉर्निंग में, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि एंड से हम आंसर को कैसे स्टार्ट करेंगे, बताइए। यहाँ पर एंड से हमारा स्टार्ट है, लाइन पूरा लाइन छापना है वाला, लेकिन एंड से तो हम आंसर स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड का मतलब कुछ और बात आगे लिखा होगा, इसलिए एंड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक ही लाइन लिखना है, तो एंड तो नहीं लिखेंगे, इन द मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। चलिए इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ही, हिज, आई कुछ नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे है यहाँ पर वैसा छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई ही कुछ ऐसा है नहीं, तो वही छाप दीजिए, यही वाला लाइन जो मिल रहा है, ठीक है। इन द मॉर्निंग, उसके बाद कॉमा है, आई पैक, मतलब जैसे है वैसे इसमें लिख सकते हैं, इट। और देखिए अब कहिएगा इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर एक बात और समझने वाला बात है, ठीक है ना, कि ईट के जगह पर ईट किसके लिए आया है, माई टूथब्रश के लिए, ठीक है। आई पैक मतलब टूथब्रश के बारे में बात हो रहा है, और टूथब्रश के लिए यहाँ ईट का यूज किया गया, क्योंकि बार बार टूथब्रश तो देगा नहीं, टूथब्रश के लिए ईट का, तो यहाँ पर ईट के जगह अगर आप टूथब्रश दे देते हैं
तो बहुत ही अच्छा होगा और आपका आंसर कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग आई पैक, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर आई पैक टूथब्रश, एक ही बार देना है टूथब्रश, ठीक है। फिर बाद में ईट ही यूज करेंगे, टूथब्रश BRUSH टूथब्रश। उसके बाद क्या करेंगे बिफोर, अब ईट ही यूज करेंगे, एक ही बार यूज करना है, बिफोर आई हैव यूज्ड ईट। देखिए यहाँ पर आपका कॉमा है तो कॉमा दे दीजिएगा, और एंड है एंड, उसके बाद एंड हैव टू अनपैक, उसके बाद ईट अगेन। हो गया आंसर। ये देखिए ये जो तरीका है ना, ये मतलब बोले ना आपका गलत कभी नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आप अगर माइंडली तौर पर आप बनाइएगा तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं होने वाला है, ठीक है। और चलिए अगले नंबर हम लोग 3 पर बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आपसे इजीली बन गया। अब चलिए तीसरा नंबर को देखते हैं। चूंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिए होंगे उम्मीद है, तो हम इसको मिटा रहे हैं और तीसरे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई ज़्यादा भारी है नहीं। 1 नंबर 2 नंबर हो गया है, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं। तो कह रहा है व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट में क्या होता है? तो लास्ट मोमेंट देखिए किस लाइन में है, जिस लाइन को उठाइएगा पूरा लिखना है तब आपका आंसर कंप्लीट होगा, ये नहीं कि अधूरा मत छोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन तक में तो नहीं मिला लास्ट मोमेंट, यहाँ से देखिए देन आई फॉरगेट इट एंड हैव टू रूस अपस्टेयर्स एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन। अच्छा लग रहा है कि यहीं से ये जो है ना, यहाँ लास्ट वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा लाइनें उठाना पड़ेगा। अब कैसे उठाना पड़ेगा ये देखना है हम लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहिएगा कि लास्ट मोमेंट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देन का मतलब होता है तब, तो तब से हम आंसर स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ आई पैक क्या है, 2 बार सॉरी आई लिखा गया है, यहाँ पर एक ही बार आई होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट और उसके बाद क्या है देन, यहाँ पर था आई, चलिए ठीक, आई फॉरगेट इट, मतलब ये पूरा लाइन बहुत बड़ा है इसका आंसर, ठीक है। मतलब एक ही लाइन लिखना है, पूरा लाइन ये थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर देन तो लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा आई फॉरगेट। देखिए लास्ट में क्या होता है तो वही लिखना, आई फॉरगेट टूथब्रश। ईट के जगह एक बार खाली टूथब्रश लिख दीजिएगा, फिर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। टूथब्रश, आई फॉरगेट टूथब्रश। उसके बाद क्या करेंगे, जिस लाइन को लिखना है मेरे डियर पूरा लाइन लिखना है उस लाइन को, ठीक है, तब होगा आपका आंसर कंप्लीट। तो आई फॉरगेट टूथब्रश। उसके बाद देखिए वहाँ से हम, यहाँ देन तो लिखना नहीं है, यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई फॉरगेट ईट है ना, ईट के जगह क्या दे रहे हैं मेरे डियर टूथब्रश, क्योंकि टूथब्रश एक ही जगह यूज किया गया, बार ईट यूज किया गया, ईट टूथब्रश के लिए ही यूज किया गया, ठीक है। तो टूथब्रश एंड अब ईट ही यूज करेंगे, एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स। और फिर यहाँ पर क्या होगा एट द लास्ट मोमेंट, देखिए जो क्वेश्चन में था एट द लास्ट मोमेंट, और फिर क्या करेंगे एंड कैरी इट, और ये जो भी है टू द, एक ही बार टूथब्रश लिखना है, क्योंकि बार तो आप जान ही रहे हैं कि प्रोनाउन फिर क्यों बना है, प्रोनाउन का हम लोग यूज करेंगे रेलवे स्टेशन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा रैप्ड, और अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा तीसरा नंबर का आंसर। देखिए हमने उसी से छापा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना होगा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है, ना कि इसको जो मन सो छाप देना है। ध्यान रखिएगा, इसी चीज़ में हम लोग गलत करते हैं बार। क्या होता है मतलब एक लाइन खाली उठा करके छाप देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है मेरे डियर। वहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा, तब आपसे होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया तीसरा नंबर।
अब देखिए चौथा नंबर आपका क्या है, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, कर मेक सेंटेंस विथ द वर्ड्स। और देखिए जिस लाइन को भी जिस लाइन में उसका आंसर होगा उस लाइन को कंप्लीट लिखिएगा। और क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है और इसका स्टार्टिंग में क्या अंतर है, इस चीज़ को खाली देख लीजिएगा ना, फिर आपसे गलत नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर लास्ट कर रहा है मेक सेंटेंस विथ द वर्ड्स मिस्री एंड टूथब्रश, ये दोनों पर दो वर्ड दिया गया है, दोनों पर कर एक अब सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना तो इजी बात है, और ऐसे तो आप अपने मन से सेंटेंस बहुत सारा बना सकते हैं। मान लीजिए उतना ही आपका इंग्लिश कमज़ोर होगा कि आपसे सेंटेंस वो नहीं बनेगा, तब इसी से एगो सेंटेंस उठा दीजिएगा, टूथब्रश, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। चलिए, हालांकि हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, चूँकि हम तो बना सकते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए हम 4 नंबर का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं। पहला हम बना रहे हैं मिस्री, तो मिस्री का मतलब क्या होता है, तो दुख होता है। ठीक है ना, तो चलिए इस पर हम बना रहे हैं सेंटेंस। तो इसका मतलब होता है कि एक तरह से मिस्री का मतलब दुख, दुखमय जिसको कहते हैं। आपको दुख कब होता है, जब या तो कोई बुरा हो जाता है आपके साथ घटना, या अब इसका अगर मान लीजिए इससे तो इसका आप हिंदी जान रहे हैं कि मिस्री का मतलब दुख हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको हिंदी नहीं पता है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसी में जो इस पर लाइन होगा ना, थोड़ा सा हेर फेर करके सेंटेंस छाप दीजिएगा, अगर नहीं होगा आपसे तब। हालांकि हमें पता है तो मैं बना रहा हूँ इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हम एक सेंटेंस बना देते हैं, व्हेन माई ग्रैंडफादर डैड, जब मेरे दादाजी क्या हुए, मरे, उसके बाद क्या हो गया, माई लाइफ बिकेम ए मिस्ट्री, मतलब क्या हो गया, मेरा जीवन जो है दुखमय हो गया। जब देखिए एक्चुअली में क्या है, दादा दादी एक तरह से सहायक होता है, नहीं, दादा दादी मरने के बाद क्या होता है, कुछ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, तो उसी पर हमने एक सेंटेंस बना दिया, व्हेन माई ग्रैंडफादर डैड, जब मेरे दादाजी मरे, माई लाइफ बिकेम ए मिस्ट्री, मेरा जो जीवन है वो दुखमय हो गया। ठीक है, मतलब दुखद हो गया मेरा जीवन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और एक वर्ड पर बनाना है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक वर्ड का रहा है टूथब्रश पर बना दीजिए, तो टूथब्रश पर सिंपली आप बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर नहीं बना पाइएगा तो इसी से सेंटेंस उठा सकते हैं कि माई टूथब्रश इज थिंग डैट हंट्स, मतलब इस तरह से बना सकते हैं, या टूथब्रश इज थिंग, मतलब इसी से आप बना सकते हैं सेंटेंस, अगर मान लीजिए अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। लेकिन मैं तो बना सकता हूँ, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगला है टूथब्रश, तो टूथब्रश तो हम लोग जानते हैं, तो हम सिंपली लिख रहे हैं आई बाउट, चलिए टुडे, थोड़ा और बढ़ा देते हैं सेंटेंस को, टुडे आई बाउट ए टूथब्रश, आज मैंने एक टूथब्रश खरीदा, टुडे आई बाउट, मान लीजिए ए न्यू लिख देते हैं थोड़ा और, ए न्यू टूथब्रश, टुडे आई बाउट ए न्यू टूथब्रश, किसके लिए, फॉर माई यंगर ब्रदर, अब यंगर मतलब क्या होता है सर जी, तो यंगर का मतलब होता है छोटा, तो मैंने अपने छोटे भाई के लिए आज एक न्यू टूथब्रश खरीदा, तो टुडे आई बाउट ए न्यू टूथब्रश फॉर माय यंगर ब्रदर। तो इस तरह से मैंने एक सेंटेंस बना दिया अपने मन से। आपसे अगर नहीं बन रहा है तो इसी से सेंटेंस निकाल करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये क्या होगा, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सावधानी बरतना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। इसको आप नहीं भी पढ़िएगा दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा, यानी डायरेक्ट छाप दीजिएगा। यहाँ पर देखिए राइटर्स था और यहाँ पर माई टूथब्रश था, तो थोड़ा सा अंतर था, इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में बन जाएगा, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया है। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।